आजकल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो तो हर कोई शूट करता है और इस चक्कर में जो हमारी डिवाइसेज़ है वो बिल्कुल फुल हो जाती है, हमारे फ़ोन फुल हो जाता है, हमारे कंप्यूटर्स भी फुल हो जाते हैं या भर जाते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज़्ड हो जाते हैं अगर आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं तो पता नहीं फ़ोटो कौन-सा कहाँ पे है, तो कुछ समझ नहीं आता कंप्यूटर पे तो जब आप स्टोर करते हो। इस चक्कर में हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग गूगल फ़ोटोज़ की तरफ स्विच करते हैं कि यहाँ पे मैं डाटा स्टोर करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि यार अच्छे से डाटा ऑर्गेनाइज़्ड है। अब इस ड्राइव में डाटा अपलोडेड नहीं है क्योंकि वो था, मैंने डाउनलोड कर लिया है सारा का सारा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि यार 27,411 जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ यहाँ पे थे मेरे अकाउंट में और सारा का सारा मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब रियल बात ये है कि मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने सारा का सारा डाउनलोड किया है और उसको जो है मैंने अपने लोकली मूव किया है। अब मैं कैसे मूव किया, क्या किया वो तो अलग ही बात है बट यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना हमारा अपना जो डाटा है वो खुद स्टोर करने का, वो होता है कि आप नॉर्मली कंप्यूटर में स्टोर कर दो फ़ोल्डर्स में। लेकिन फ़ोल्डर्स में जब स्टोर करते हैं तो आपको पता ही है यार कि इसमें कितना भसड़ हो जाता है पूरा लाइक ढूँढने में नहीं मिलता कि कौन-सा फ़ोटो कहाँ पे है। मैंने भी ऐसे करके रखा था, तो समझ नहीं आता कि यार कौन-सा फ़ोटो कहाँ पे है, बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता उसमें। ढूँढना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो इसीलिए तो हम गूगल फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर यूआई मिलता है। आप को लाइक लोगों से भी आप चेहरे से भी आप ढूँढ सकते हो। लाइक मैं अगर किसी फ़ोटो में जाता हूँ, उस फ़ोटो में अगर कोई पर्सन है, तो उस पर्सन के का भी यहाँ पे नाम आ जाता है कि यार ये पर्सन है ओके, तो इसका कहाँ पे है। जैसे कि ये वाले जो फ़ोटोज़ है ये मैंने अभी-अभी अपलोड किया ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ। क्योंकि ये तो खाली था तो इसके लिए अभी तक नहीं आया बट यहाँ पे लोकेशन, फ़ोटो सब चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई देती है। तो उससे जो है मैं इस पर्सन के और ज़्यादा फ़ोटोज़ ढूँढ सकता हूँ, लोकेशन वाइज़ फ़ोटो ढूँढ सकता हूँ। तो ये सारे जो फ़ीचर्स हैं ना यही गूगल फ़ोटोज़ को इतना कन्वीनिएंट बनाते हैं जो कि जब हम लोकली स्टोर करते हैं तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ बट मैं प्रॉपर्ली करके नहीं दिखाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। वो एग्ज़ैक्टली कैसे करना है वो थोड़ा-सा लाइक स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टेक्निकल होगा इसलिए मतलब वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास 2 पीसी पड़े थे, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप जो कि घर पे पड़े हुए थे पुराने, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा था और बिल्कुल वो लाइक नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाता था उनको कोई लाइक एक का तो कीबोर्ड खराब है, दूसरा सीपीयू है मेरा, सीपीयू में तो कीबोर्ड माउस लगा नहीं रखा। तो लैपटॉप का वैसा खराब है, तो उसको यूज़ नहीं कर रहा है कोई ऐसे सभी के पास पड़ रहे होते हैं मोस्टली पुराने लैपटॉप जो भी इस फ़ील्ड में रहते हैं। तो कई सारे लोगों के पास आपके पास भी शायद ऐसा कोई कंप्यूटर, लैपटॉप होगा या नहीं भी है तो आप अपने किसी दोस्त से या फिर किसी दुकान से जो है खरीद सकते हो। बहुत ही सस्ते में मिल जाएँगे, 2-3 हज़ार में ही मिल जाएगा आपको ऐसा जो पुराना लैपटॉप है। तो मेन मेन बात ये है कि पुराना कोई कंप्यूटर जो है उसको रिपर्पज़ करके यहाँ पे मैं जो है एक सर्वर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सर्वर क्या होता है? ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसका मतलब कंप्यूटर ही है जो कि बेसिकली डाटा को सर्व कर रहा है आपको। लाइक आप प्रॉपर्ली उसको कंप्यूटर की तरह जैसे हम कंप्यूटर ये वाला कंप्यूटर है ना, इसको मैं माउस कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्ली यहाँ पे। अपने मॉनिटर लगा रखा है, माउस लगा रखा है, कीबोर्ड लगा रखा है। तो वो एक कंप्यूटर समझ लो। सर्वर के केस में क्या होता है कि अपन साइड में रख के छोड़ देते हैं। ये आम भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो वैसे करके मेरा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको मैंने एक बार सेटअप कर दिया है और उसके अंदर जो भी सब इंस्टॉल कर दिया है, जो भी करना था। उसमें विंडोज़ रन नहीं हो रहा है, कुछ और रन हो रहा है। तो मैंने उसको इंस्टॉल करके जो भी था सेटअप करके रख दिया साइड में, इंटरनेट से कनेक्टेड करके, पावर से कनेक्ट करके, उसको रख के मैं भूल गया हूँ। बीच-बीच में कभी मेंटेनेंस के लिए उसको रीस्टार्ट कर देता हूँ या फिर उसको कभी टर्न ऑफ कर देता हूँ जब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट मोस्टली क्या है वो ऑन रहता है और साइड में पड़ा रहता है। मैं जो है उसको रिमोटली यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। अब अगेन यहाँ पे रिमोटली एक्सेस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉपर लाइक जो उसकी स्क्रीन में दिख रहा है वही देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब कुछ अलग ही सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तो अलग ही बात है। अगर किसी को ऑलरेडी नॉलेज होगा तो लाइक अपने पीसी में मैं ट्रू नेस यूज़ कर रहा हूँ और अपना जो लैपटॉप है उसके अंदर मैं प्रॉक्समॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों ही जो है अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और अलग-अलग उनका यूज़ केस है। दोनों के बारे में मैं बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं इस वीडियो में, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। बट मेन यहाँ पे है कि उससे हुआ क्या? मेरे क्या प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई? क्या मेरा पैसा बचा? सबसे पहले तो हार्ड डिस्क हम लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे 2500
2000 की आपको 1 टीबी की हार्ड डिस्क पड़ जाती है, ठीक है? अब मैं ऐसे आपको बता देता हूँ हार्ड डिस्क का पहले कि अगर हार्ड डिस्क में क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं? पहले तो जैसे हार्ड डिस्क ले लिया आपने एक, ठीक है? 1 टीबी डाटा स्टोर कर दिया आपने इसमें। अब क्या हुआ कि यार ये हार्ड डिस्क का जो डाटा है, हार्ड डिस्क अगर करप्ट हो जाती है या इसको टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो सारा का सारा डाटा जो है हमारा चला जाएगा, है ना? इतना बड़ा रिस्क होता है, जबकि जब हम क्लाउड यूज़ करते हैं, गूगल फ़ोटोज़ वगैरह, तो वहाँ पे नहीं होता ये सब। तो यहाँ पे जो मैंने सिस्टम बनाया है, मतलब मैंने खुद नहीं बनाया ऑब्वियसली ये जो है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है, ऑलरेडी सिस्टम्स बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैंने वो सब चीज़ें करी हैं बस, अपना सेटअप किया है। और जो हम क्लाउड भी यूज़ करते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे आपका जो डाटा है, एक हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं होता, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स में स्टोर होता है। तो वैसे ही करके मैंने भी सेम चीज़ करी है जैसे कि मेरे पास मैंने जो है 3 हार्ड ड्राइव ले लिए, सेम 1-1 टीबी की, ठीक है? अभी मैं लिखूँगा नहीं, बट 1-1 टीबी की 3 हार्ड ड्राइव ले ली है मैंने और अब जो है मेरा डाटा इन सब में स्टोर हो रहा है। ऐसे ही मेरे पास और भी डिवाइसेज़ और भी ड्राइव्स हैं जो कि मैं यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, बट एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जो है मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लिए हुए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है आप ये कर सकते हो कि जो आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि डाटा जो है कैसे स्टोर करना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मान लो 2 ही हार्ड ड्राइव है, तीसरी नहीं है, तो 2 ही हार्ड ड्राइव है अगर, तो दोनों मिरर रहेंगी। मतलब दोनों में एक ही तरह का एक सेम डाटा स्टोर होगा। जब भी मैं कुछ अपलोड करूँगा अपने जो सिस्टम है उससे, तो दोनों में ही अपलोड होगा और अगर इनमें से कोई भी खराब हो जाता है, तो मेरे पास दूसरे में डाटा है। मेरे को बस वो जो खराब वाली हार्ड ड्राइव है, वो रिप्लेस करनी होती है। तो ऐसे ही करके और भी सेटिंग्स होती हैं कि 3 अगर हार्ड ड्राइव है, तो उसमें से आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही जो है वो हार्ड ड्राइव इसके लिए यूज़ होगी रिडंडेंसी के लिए बोलते हैं इसको, सही से प्रोनाउंस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये वर्ड रहता है। तो इस वाली हार्ड ड्राइव में आप कुछ स्टोर नहीं कर पाओगे और इस वाली 2 में आप स्टोर कर पाओगे। अब ये मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ ऐसा लाइक सिंपल भाषा में, बट एक्चुअल में इन तीनों के अंदर ही थोड़ा-थोड़ा जो है ऐसे रहता है। यूज़ उस केस में। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो है हमारा जो डाटा है ना, कुछ 1 टीबी का जो है, ये जो इसका हर तीनों में 1 टीबी में से कुछ हिस्सा जो है वो 1 टीबी का जो है वो रिकवरी टाइप में स्टोर होगा और बाकी इस तरीके से आपका जो है रिकवरी हो जाता है। अगर आप वापस से इसमें एक बार हार्ड ड्राइव लगाते हो तो वो रिकवर हो जाता है। तब ये बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की मैंने, ज़्यादा इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं। बट यहाँ पे मतलब इससे जो है हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि आप खुद स्टोर कर रहे हो अपने घर में और कहीं वो हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है तो क्या होगा? अब ये तो हो गई टेक्निकल जो समस्या थी वो हमने सॉल्व कर दी। अब कन्वीनियंस वाली समस्या भी हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने अपने सिस्टम बताया आपको उन सिस्टम्स के अंदर और ज़्यादा सिस्टम्स ऐड किए गए हैं जैसे कि ये मैंने ऐड किया है। जो कि है इमेज। तो ये जो है आप देख सकते हो कि बिल्कुल गूगल फ़ोटोज़ जैसा रहता है ना, बिल्कुल वैसा इसका सिस्टम है। इसमें बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा है ऊपर कि आप 4 साल, 5 साल कैसे थे, वैसा वो दिखाता है ना ईयर्स एगो और नीचे यहाँ पे मेरे फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह भी दिखा रहा है प्रॉपर। तो अभी मैं ऐसा स्क्रॉल नहीं करूँगा क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं जो कि मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ अभी। तो इसके नीचे भी मेरे फ़ोटोज़ हैं और ये सारे जो 27,000 फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि एक्सप्लोर का ऑप्शन है। एक्सप्लोर में वो फेस रिकॉग्नाइज़ेशन वाला फ़ीचर भी है, जिसमें मैं लोगों के नाम भी दे सकता हूँ और उनके नाम पे क्लिक करूँगा तो उनके फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएँगे। वैसे ही प्लेसेस वाला भी है कि कौन से प्लेस पे फ़ोटोज़ मैंने लिए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेस निकाल रखा है पुष्कर। तो ये मेरे कुछ पुष्कर में जो फ़ोटोज़ लिए हैं वो दिखा रहा है। वैसे ही और भी मैं दिखा सकता हूँ आपको बट अभी नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ हैं ऑब्वियसली और इसमें आप एल्बम्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, फ़ेवरेट्स कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो बट क्योंकि मैंने जो अपना सिस्टम है उसको लोकल के लिए रखा है कि घर पे ही चलेगा ये, दूसरी जगह नहीं चलेगा। तो यहीं पे ही खोल पाएँगे इसको लोग, बाहर नहीं खोल पाएँगे और दूसरों को मुझे देना भी नहीं है तो नहीं लाइक इंटरनेट पे नहीं देना है मुझे तो नहीं दूँगा मैं। मैंने हाउएवर ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि मैं इसको खुद एक्सेस कर सकता हूँ दूसरी जगह से, कब लाइक बिना इस वाईफ़ाई में नेटवर्क से जुड़े हुए। तो इसमें ये सब फीचर्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं ना गूगल ड्राइव में और आप देख सकते हो मैप वाला फीचर भी है प्रॉपर, जिसमें आप के जितने फ़ोटोज़ कहाँ-कहाँ पे आपने लिए हैं वो सब दिखा रहा है। तो जो हमारे पास गूगल फ़ोटोज़ में है बेसिकली सारी जो कन्वीनियंस है देखने की, यहीं पे ही प्ले करने की, सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे अगर मैं इसका निकालता हूँ ना, इसको ओपन करता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है हर एक चीज़ और इसमें अगर कोई पर्सन होता तो पर्सन के नाम भी आते हैं यहाँ पे और उस पे क्लिक करके आप उस पर्सन के भी देख सकते थे, डेट वगैरह सब है। तो ऐसे करके डिस्क्रिप्शन सब जो गूगल फ़ोटोज़ में होता है ना, एग्ज़ैक्ट वैसा। देखो, बिल्कुल लग भी नहीं रहा होगा कि ये गूगल फ़ोटोज़ नहीं है। तो ये सब मेरा जो है लोकली यहाँ पे जो साइड में रखा हुआ है मेरा पीसी उस पे उससे चल रहा है। अब मैं इसको मुझे उस पीसी को बेसिकली स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अपने फ़ोन से फ़ोन के लिए भी ऐप है। मैं अगर कोई भी फ़ोटो खींचता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाता है। तो ये एक कन्वीनियंस वाली साइड मैंने आपको दिखा दी। वैसे ही जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में तो ऐसी कोई ख़ास कन्वीनियंस नहीं चाहिए होती है। मोस्टली अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं वो बात अलग है, बट अगर आप डाटा से स्टोर कर रहे हैं, तो बस स्टोर ही करना है डाटा। तो उसके लिए आप नॉर्मली अपना जो फ़ाइल मैनेजर है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि वो नेटवर्क डिवाइस है, मेरे दूसरा कंप्यूटर में है तो यहाँ पे मुझे नेटवर्क लोकेशन क्रिएट करनी पड़ी और उसके अंदर मेरा जो सारा डाटा है वो यहाँ पे इस तरीके से स्टोर्ड है। आप देख सकते हो कि जो भी डाटा है वो ऐसे करके स्टोर्ड है। ये मेरा दिस पीसी नहीं है, ये मेरा नेटवर्क जो लोकेशन है वो है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ना नीचे नेटवर्क में, तो वहाँ पे मेरा ये है। ये मेरे जैसे लैपटॉप है और ये मेरा कंप्यूटर है। तो इसके अंदर मेरा जैसे सारा जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तीसरा जैसे ये तो हो गए फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो कि आपके हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है कि मूवीज़ वग़ैरह भी हों जो आपने खरीदी हो डीवीडीज़ वग़ैरह जो है आपने खरीदी हो ब्लू-रेज़ वग़ैरह ये अमेज़न से और उनको आपने कॉपी करके रखा हो अपने इसमें कंप्यूटर में, तो उनको भी जो है आप प्रॉपर्ली जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और एक पूरा नेटफ्लिक्स जैसा सिस्टम यहाँ पे बना सकते हो इसके अंदर। जैसे कि मैंने बनाया ये जेलीफ़िन करके है अ, और इसमें मेरे जितने भी मीडिया है वो सारा अच्छे से दिखता है। मैं इसको पीसी के लिए, फ़ोन के लिए ऐप है टीवी के लिए भी ऐप है। उसमें आप देख सकते हो जैसे नेटफ्लिक्स में देखते हो ना वैसे प्रॉपर नेटफ्लिक्स में देख सकते हो कहीं से भी। तो अभी मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट इश्यूज़ तो ऐसे करके जो तीनों चीज़ें हैं वो मेरी यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ इसमें जैसे कि एक होम सर्वर करके मैं होम सर्वर नहीं सॉरी होम असिस्टेंट करके मैं रन कर रहा हूँ। जिसमें मेरे लाइट्स वग़ैरह है वो सब मैं कंट्रोल करता हूँ जैसे कि ये देख सकते हो लाइट मेरे है। अब मैं इसका जो कलर है वो यहीं से ही चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली इन लाइट्स के जो हैं लाइक ऐप्स होते हैं, लेकिन उन ऐप्स को ओवरराइड करके मैं यहाँ पे लोकली इसको यूज़ कर रहा हूँ मतलब मैं इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी जो है ये चलेगा। और वैसे करके मेरे जितने भी लाइट्स हैं मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इनके इफ़ेक्ट्स डाल सकता हूँ। और ये तो मतलब सिर्फ़ लाइट्स कंट्रोल करना हो गया। मेरे टीवी भी है यहाँ पे, टीवी का भी रिमोट मैंने बना दिया पूरा यहाँ पे और इसमें शॉर्टकट्स खुद से बना दिए हैं कि स्पेसिफ़िकली लाइक इससे एचडीएमआई निकल जाता है। मेरा कीबोर्ड यहीं से टाइप कर सकता हूँ मैं टीवी में। वैसे ही मैं इसमें ऑटोमेशंस भी क्रिएट कर सकता हूँ कि यार मेरे को कोई नोटिफ़िकेशन आता है तो मेरे लाइट्स कुछ ब्लिंक हो जाएँ। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा ऑटोमेशंस वगैरह बट लाइक और भी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो आप और अगर आपके पास आईओटी डिवाइसेज़ हैं, आप वो चीज़ें कर सकते हो। जैसे दरवाज़ा खुलने पे, कोई डोरबेल पे सेंसर्स होते हैं अलग-अलग टाइप के, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। अपने पुराने जो डिवाइसेज़ हैं ना कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पुराने उन्हीं को रिपर्पज़ करके आप अपना खुद का एक होम सर्वर बना सकते हो और अपना डाटा सेल्फ होस्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि आपके पास अल्टरनेटिव है अगर आपके पास पड़े हैं कंप्यूटर, लैपटॉप घर में तो आप उनका जो पुराने वाले हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि पुराने वाले ही यूज़ करने हैं। ये सब चीज़ें जो है आप नॉर्मल अपने जो अभी कंप्यूटर है ना, उस पे भी कर सकते हो बट वो फिर आपको ऑन करना पड़ेगा। इसलिए मतलब ऑन करके रखना पड़ेगा जब आपको यूज़ करना है तो। जैसे कि ये वाला जो ऐप है इमेज करके जो मैंने यूज़ किया है गूगल फ़ोटोज़ की तरह, मैं इसको जो है अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ पे बिना लाइक अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ और कंप्यूटर में जब आप उसको ऑन करोगे कंप्यूटर को तो आपके जो ऐप्स हैं फ़ोन में और जो भी है वो सब चलना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आप बैकअप कर सकते हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास पुराना लैपटॉप वगैरह है तो उसके अंदर हो जाएगा सब कुछ और ड्राइव के केस में तो ऐसा ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगेन ये सिर्फ़ आधा-अधूरा काम हुआ ना, इसमें आपका हार्ड ड्राइव गया तो फिर गया। बट मैं जो बता रहा हूँ, उसमें आपको प्रॉपर सब चीज़ें की जाएँगी। तो ये सब था यार कि मैंने जो किया हुआ है अभी थोड़ा-सा मैं आपको टेक्निकली और दिखा देता हूँ।
तो जैसे ये मैंने दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसको मैं 1 सेकंड लॉगिन कर देता हूँ और ज़रा-सा स्नीक पिक दे देता हूँ आपको कि सिस्टम कैसा दिखता है ये सब। अ, हो सकता है ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगे बट साइंस और टेक्नोलॉजी भी साइंस ही है, तो साइंस ऐसी होती है कि अगर आप सेम चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आप भी रेप्लिकेट कर सकते हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई स्पेसिफिक राइट नहीं है जो भी टेक्निकल पर्सन होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं कि वही कर पाएँगे। बाय द वे ये डॉक्टर स्टोन से मैंने कॉपी कर दिया है मतलब ये लाइन। तो जिन्होंने देखा है डॉक्टर स्टोन एनीमे तो वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेप्लिकेट करोगे सेम स्टेप्स तो आप भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक मैं नहीं हूँ टेक्निकल पर्सन, मैं नहीं हूँ साइंटिस्ट तो आपसे नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक तो ट्रू नेस है जो कि नेस होता है बेसिकली नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज, जो कि मेरा स्टोरेज जो है उसको मैनेज कर रहा है। ये मैंने अपने सीपीयू में इंस्टॉल कर दिया है। सीपीयू के अंदर मैंने हार्ड ड्राइव्स लगा रखे हैं, एसएसडी लगा रखे हैं और वो सबको अच्छे से मैनेज करने के लिए और जैसे मैंने बताया आपको ये पेंट में जो मैंने दिखाया ना, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ में इसमें ऑप्शन इन्होंने दे रखा है ये इमेज और इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने और ऐप्स इंस्टॉल किए हैं जैसे कि जेलीफिन और ये, और यहाँ से मेरा जो मीडिया वाला है वो दोनों फ़ोटोज़ वाला और मेरा जो जेलीफिन वाला दोनों रन हो रहा है। जेलीफिन मतलब जो मेरा नेटफ्लिक्स वाला है, तो ये दोनों यहाँ से रन हो रहा है, ठीक है? वैसे ही ये जो है मेरा प्रॉक्समॉक्स, ये थोड़ा-सा बोल सकते हो कि जो मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है, उससे थोड़ा-सा अलग है। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि होम असिस्टेंट है मेरा, जो मैंने आपको दिखाया वो वाला। ये वाला जो होम असिस्टेंट है, जिससे मेरे लाइट्स वगैरह कंट्रोल हो रहे हैं। वैसे ही मेरा डीएनएस है, मतलब मैं अपना जो डीएनएस है गूगल का या क्लाउडफ्लेयर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का डीएनएस का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और इससे जो है मेरे ऐड ब्लॉक वगैरह हो जाते हैं और कोई भी बेकार की साइट्स जो है वो नहीं निकलती है। मैं ब्लॉक कर सकता हूँ साइट्स और मैं देख भी सकता हूँ कि कौन क्या साइट निकाल रहा है। तो वो थोड़ा-सा बोल सकते हो कि अ, यहाँ पे थोड़ा मॉनिटरिंग वगैरह का भी है सिस्टम और वैसे ही ये वॉल्ट मेरा स्टोरेज से रिलेटेड है और ये ट्विन गेट मेरा रिमोट एक्सेस से रिलेटेड है कि मतलब मैं ये जो मेरा पूरा घर में जितना भी डाटा स्टोर्ड है, इसको मैं बिना इस सिस्टम से कनेक्ट हुए भी एक्सेस कर पाऊँ। मैं कहीं गया हुआ हूँ, तब भी मैं कनेक्ट कर पाऊँ, तो ये वीपीएन टाइप है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में बट ये बस इसको मैनेज करने के लिए जो मेरा दूसरा लैपटॉप है, उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वर्चुअलाइज़ेशन पे ज़्यादा फ़ोकस है कि मैं अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स बना सकूँ, ठीक है? जो नहीं जानते ये क्या होता है, तो मैं अगली वीडियोज़ में बता दूँगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है अभी आपको ये जानना के लिए। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने आपको बताया कि ये स्टोरेज पे फ़ोकस है, स्टोरेज को अच्छे से मैनेज करने के लिए, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज न नैस के लिए है ये। और इसके अंदर इन्होंने कन्वीनिएंटली जो है आपको ऐप्स का ऑप्शन भी दिया है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे एआई वगैरह भी अभी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं इसके अंदर जो आप इंस्टॉल कर सकते हो और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हो अपने इसमें। तो जैसे फ़ाइल ब्राउज़र का ऑप्शन भी आ गया कि मैं यहीं से ही आई थिंक ये जो है ना मेरे को फ़ाइल मैनेजर जैसा दे देगा। लाइक अ, मैं बोल रहा था ना आपको कि यार ये आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो अपना फ़ाइल मैनेजर से। बट अगर आपको प्रॉपर एक फ़ाइल मैनेजर भी चाहिए तो वो भी आप एक ऑनलाइन वाला ब्राउज़र वाला फ़ाइल मैनेजर यहाँ पे बना सकते हो। तो ऑप्शन सारे दे रखे हैं इन्होंने। तो ये देख सकते हो कि यार ये इंटेल i5 6th जनरेशन है, पुराना है मतलब जो है और रैम वगैरह मैंने थोड़ा अपग्रेड किया है, एसएसडी वगैरह लगाया, तो उस करके थोड़ा अच्छा हो गया। तो कैसे होता है ये सब अगली वीडियो में बात करूँगा। अभी के लिए मतलब मैं आपको बस इतना बता रहा था कि यार क्या-क्या चीज़ें जो है मैंने की हैं और कैसे जो है आप पुराने लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपना जो एक्सपीरियंस है फ़ोटोज़ का, ड्राइव का वो रिटेन करके रख सकते हो और लेकिन अपने डाटा का कंट्रोल खुद ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी कोई भी डाउट अगर आपका है तो यार को कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे और अगर अ, जो भी आगे के टॉपिक्स हैं मैं उनके ऊपर बात करूँगा और बस आज के लिए इतना ही अभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।